वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम रिंकू फ्रॉम कैलकाटा की कुंडली एनालिसिस करेंगे, जैसा कि उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स 8th हाउस इन फर्स्ट हाउस। अब ये जो बैकग्राउंड में कुंडली दिख रही है, इसका लग्न लॉर्ड कौन सा है? लग्न लॉर्ड है इसका वृश्चिक राशि का, ठीक है। तो वृश्चिक राशि मतलब मंगल जो इनके लीडर हैं, वो इस पूरी कुंडली के ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी और बॉडी को भी बताता है, ठीक है। तो ये वृश्चिक राशि के हैं। तो आगे हम समझते हैं कि एनर्जी ऑफ मंगल जो है वो एनर्जी ऑफ सूर्य और मंगल के घर में बैठी हुई है। तो ये इन्हें बड़ी एग्रेसिव बना देता है, ठीक, और डोमिनेटिंग भी बना देता है, प्रोटेक्टिव बना देता है। अपनी फैमिली के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं उनकी माता या तो रहती नहीं है या उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। अगर जिंदा भी रहती हैं माता तो उनसे कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं, नहीं तो वो ज़्यादातर के नहीं रहती हैं वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में, जिनके लग्न में वृश्चिक राशि बैठे हुए हैं। लग्न लॉर्ड वृश्चिक है। ये मैंने अक्सर देखा हुआ है कि जो भी ये वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस होते हैं ना, इनको इनकी मदर के साथ ज़रूर कोई ना कोई इशू हो ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में हो जाते हैं। इनका जो स्वभाव होगा वो एक रानी की तरह होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये फीमेल की कुंडली है, तो मेल की कुंडली होती तो राजा की तरह होता, किंग की तरह रहता, और ये फीमेल की है तो ये रानी की तरह है। तो यू विल हैव अ मदर, मतलब जो कि आपका पैसा खर्चा करवा रही है या फिर वो बीमार है। एक बीमार माता, और कुछ ना कुछ वजह से पैसा खर्च होता रहता है माता की वजह से, माँ की वजह से आपका, ठीक है। और वृश्चिक राशि के साथ यही होता है जनरली। मैं एक ये जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको कि वृश्चिक राशि वालों के साथ ऐसा होता ही है। या तो उनकी मदर एक्सपायर कर जाती हैं, या तो अगर उनकी मदर होती भी हैं तो क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज उनके साथ, रिलेशनशिप इश्यूज आते ही रहते हैं। और आप जो हैं एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि चैलेंजेस को पसंद ही नहीं करती हैं, बल्कि न्योता भी दे देती हैं। आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है। अगर आपको कोई चैलेंज कर देना तो आप आखिरी दम तक लड़ने की ताकत रखती हैं। फिर आप मंगल की शक्ति दिखाती है ना, मंगल सेनापति है देवताओं की फौज का, तो यहाँ पे तो वो स्वयं लगन लॉर्ड है। तो आप एक तरीके से देवताओं की सेनापति है, ठीक है। अच्छा, जब यही देवता जो हैं ये सब 7वां घर देखते हैं तो अब ये बताइए कि ये क्या इश्यू होगा। पहली बात तो अब आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे, और आपका लाइफ पार्टनर जो है वो भी फैमिली मैन होगा, और वो अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनेगा बजाय आपकी। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में 2nd हाउस लिखा है। 2nd हाउस फैमिली मेम्बर्स का हाउस है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आपको मैरिज के बाद गेन हो सकता है किसी ज़मीन का या जायदाद का। आप ज़मीन जायदाद मैरिज की बात खरीदती दिखाई पड़ सकती हैं। और मंगल लगन लॉर्ड है और ड्राइविंग सीट पे है। तो और यहाँ पर एक चीज़ और है कि 8th हाउस जो है वो तो लॉस का और डेथ का हाउस है। पर यहाँ पर क्योंकि ये लगन में बैठा है तो अब मंगल को दोष नहीं लगेगा। ये बात याद रखिए, सूत्र है कि अगर आपकी जो लगन लॉर्ड बैठा हुआ है लगन में, वो लगन में बैठा है तो उसके जो प्लैनेट्स हैं उनको या उनके घरों को कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि भाई आप जो देखिए ना तो 6th हाउस में पहुंच जाएगा 1st हाउस। यहाँ पर मूंगा पहनना ये आपका लाइफ स्टोन है। मूंगा पहनिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप जितना घर को मानती हैं, घर आपको उतना ही अपमानित करता है। एक ये सिचुएशन यहाँ से मुझे दिखाई पड़ती है। माता से दूर रहने में ही भलाई है आपकी, ठीक है। अगर आप घर से दूर रहें तो ही आपकी भलाई है। अब आपकी शादी हो गई है तो आप भाई नेचुरली अपना वो वाला घर तो छोड़ चुकी हैं, पर फिर भी मैं एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा आप अपने घर को, मतलब अपने जो ओरिजिनल घर है मायका जिसे कहते हैं, वहाँ ज़्यादा ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वहाँ पर जाने पे आपका बहुत नुकसान होगा फाइनेंशियली, और आपको
मैं आगे बताऊंगा कि हो सकता है कि माता की दवाई उवाई के लिए पैसे भी खर्चे करने पड़े, छोटे भाई बहनों के लिए भी पैसे खर्चे करने पड़े, उनकी वजह से आपको नींद ना आए, रात के अनिद्रा रहे, मतलब परेशानी ही परेशानी है, मानसिक परेशानियाँ। तो माँ के घर से दूर रहने में ही आपकी भलाई होगी। ठीक, अब हाउस नंबर 2 में हम जब आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं शुक्र और गुरु। शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है। शुक्र और गुरु की यहाँ एनर्जी है, मतलब सेकंड हाउस में एनर्जी किसकी है? शुक्र और गुरु की। और यहाँ पे मंगल केतु बैठे हुए हैं, 9वें घर के साथ बैठे हुए हैं। अब मंगल केतु क्या करेंगे? एक गोरा आदमी हाथ में तलवार लेकर बैठा हुआ है और दोनों ही दुश्मन है और शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। अब मंगल केतु किस तरह की प्रॉब्लम आपको देगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि राहु मंगल आपको ट्यूमर और कैंसर दे सकता है, तो मंगल केतु आपको नर्व्स की प्रॉब्लम दे सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी फैमिली मेंबर को नर्व्स की प्रॉब्लम, पैरालिसिस जैसी चीज हो सकती है। ही और शी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम सम नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स। जो नर्व्स की प्रॉब्लम है, जैसे हाथ सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाता है, कुछ पैरालिसिस जैसी चीज हो जाती है, सर में कोई ब्लॉक्स आ जाते हैं, है ना, ब्रेन से रिलेटेड हो जाता है कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ एक ब्लॉकेज जरूर आ जाता है। किसको आ जाता है? यहाँ पे फैमिली मेंबर्स को दे देता है। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ 9th हाउस यहाँ पर आपको डिस्प्यूट दे देगा। किससे? फैमिली मेंबर से दे देगा, एंसेस्ट्रियल प्रॉब्लम्स वेल्थ में दे देगा। और ये जो प्रॉपर्टी होगी ये आपकी मदर की साइड की होगी और नाना की प्रॉपर्टी होगी। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे धन का घर नवा घर है और वो गुरु उसका लीडर है। तो यहाँ आप पैसे की वजह से फैमिली मेंबर्स से मतलब आपका डिस्प्यूट हो सकता है और आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा कठोर हो सकती है, ऐसी कठोर हो सकती है कि मन को चीर दे, ऐसी वॉइस हो सकती है। फैमिली मेंबर्स के साथ वाद विवाद, आपका टेस्ट भी खराब हो जाता है रहते रहते, मतलब मन खराब हो जाता है तो टेस्ट भी खराब हो जाता है। ये क्योंकि ज़बान का है तो टेस्ट भी खराब हो जाता है। और आपकी ज़बान से एकदम तलवार जैसी ज़बान होती है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। और ये जो मैलेफिक इफेक्ट हो गया है केतु की प्रेजेंस से यहाँ पर, ये आपके बैंक बैलेंस और फिक्स्ड एसेट्स को भी बर्बाद कर देती है। अब यहाँ पर केतु के जो इफेक्ट है वो आपको, केतु क्या है? केतु भिखारी है। मंगल केतु द्वंद्व हो रहा है कहाँ? बैंक बैलेंस में। अब ये बैंक बैलेंस घटाता है, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज को डैमेज कर देता है यहाँ पर, और रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये कॉम्बिनेशन जो मुझे यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर ये बैठे बैठे आपके 8th हाउस को भी देखता है, तो वहाँ आपके ससुराल के साथ भी ये प्रॉब्लम करा देता है, वहाँ एक्सीडेंट्स करा देता है ना, चीटिंग करा देता है। और ये डिसहार्मोनी देता है आपको और आपके फैमिली मेंबर्स से, इवन आपके ससुराल से भी। और आपको यहाँ पर देखना है कि एल्डर ब्रदर से या उसके जैसा कोई भाई जो है उससे तो आपका झगड़ा फसाद यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप अपने फैमिली में बहुत ही दबंग टाइप के हैं, काफ़ी रौबीला स्वभाव है आपका और आप दबा के रखते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स पे, तो इस तरह के इश्यूज वहाँ पर आ सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे ऐसे तो मंगल अगर अकेला होता या किसी और ग्रह के साथ होता तो यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे देता, पर यहाँ पे केतु की प्रेजेंस यहाँ पे द्वंद्व उत्पन्न करे, क्योंकि केतु मंगल को भी नहीं पसंद करता है और दूसरा वो शुक्र को भी नहीं पसंद कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी भी देता है कि आपकी फैमिली में और या फिर आपके ये मान के चलिए कि ससुराल में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ पैर काटा गया हो, ठीक है, मतलब एक्सीडेंट तो एमिनेंट है, इसमें आपका मतलब अंग भंग भी हो सकता है। तो अब यहाँ हाउस नंबर 3 पे चलते हैं, यहाँ पे 10वां नंबर लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए। 10वें नंबर प्रोफेशन का हाउस है और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहिए। शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए अच्छी होगी, छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए अच्छी होगी, पोस्टल सर्विस, कुरियर, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, सोशल मीडिया, और आपको यहाँ पर गाना हो तो वो भी आप गा सकते हैं। मार्केटिंग करना, बैंक से टेली कम्युनिकेशन करना, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ से दिखाई पड़ता है। इन सब चीज़ों में अगर आप अपने आप को सम्मिलित करें तो आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, यहाँ तक कि आप इस फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई काम ज़रूर करते होंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर 9वें घर में देखें तो 4 नंबर लिखा है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि आपको अपने जीवन काल में अगर आप ज़मीन की दलाली करिए, मतलब जो कमीशन आता है ना कि ज़मीन 100 रुपये की है तो 110 में बेचा तो 10 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो गया, या फिर आपको 2% दलाली मिल रही है, इन सब चीज़ों से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ट्रेडिंग करने में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर रही होंगी या करती होंगी या कोशिश कर रही होंगी, कमीशन बेस्ड काम आपको अच्छे फल देगा। सीइंग 10th हाउस, वहाँ जहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है और 5th हाउस लिखा हुआ है, तो रेडीमेड गारमेंट्स आपके लिए काम करना अच्छा है। क्लॉथ ट्रेडिंग मतलब कि खुला कपड़ा बेचना आपके लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि आप देखिए ना वहाँ पे चंद्रमा और बुध 12वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है बुध के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, और वो 12वें घर में और भी मतलब पैसे खर्चा करवाने वाली स्थिति है। चंद्रमा खुला कपड़ा है और शुक्र जो है वो रेडीमेड है। तो व्यापार किसका करेंगे? व्यापार हम रेडीमेड का करेंगे। अगर खुले कपड़े का करेंगे तो हमें यहाँ पर नुकसान दिखाई पड़ता है। और एनर्जी ऑफ शनि जो है ये बुध और मंगल के घर में आ गई है, तो यहाँ पे शनि बुध और शनि मंगल टाइप की सिचुएशन बन सकती है। अब कॉम्बिनेशन जो ये बनाती है तो ये आपको बताती है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, इवन देवर देवरानी भी आपको कह सकते हैं, क्योंकि केतु भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो है नहीं, तो वो सब चोर हैं, वो आपके पैसे बर्बाद करवा देंगे। आप कभी उनको पैसा नहीं दीजिएगा। ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है शनि मंगल वाला, ये आपको चोर योग दिखा रहा है। छोटे भाई बहन आपका पैसा चुराएंगे और आपके पैसे की हानि पहुंचाएंगे, आपके बिजनेस में हानि पहुंचाएंगे। इनके साथ कोई काम करना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, भले ही आप इनके साथ काम करते मुझे यहाँ दिखाई पड़ते हैं कि आपके यहाँ ये लोग आकर आपके साथ मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, पर इनके साथ आप बिल्कुल काम मत करिएगा। इनके साथ रिलेशंस आपके स्ट्रेन रहेंगे और ये लोग आपको चीट कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और मैं आपको बताऊं कि इतना बोलने के बावजूद भी वन फाइन डे आप देखेंगे कि आपके छोटे भाई बहन आपके हस्बैंड के साथ या आपके साथ मिलकर कुछ काम जरूर कर रहे होंगे। अब हम हाउस नंबर 4 पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी है और हाउस नंबर 11 आया हुआ है। अब सुख के भाव में इच्छा पूर्ति का घर आया हुआ है, तो आप भाग्य की इतनी धनी है कि जीवन पर्यंत चाहे आपको लेट मिले, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ शनि है ना। अब शनि यहाँ पे 4th हाउस में अच्छा करता है, याद रखना चाहिए। और ये इच्छा पूर्ति का घर सुख समृद्धि के घर में आ गया। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मैं मानता हूँ। ये आपके भाग्य के लिए, आपकी ज़मीन के लिए, आपकी कार के लिए, आपकी संपत्ति के लिए एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। भाग्यशाली हैं आप, आपको ये सब मिलेगा। हो सकता है आप जिस घर में पैदा हुई हों वहाँ पर ये सब चीज़ें पहले ही से ही हों, और घर के लोग यहाँ पर आपके दोस्त की तरह होंगे। भाग्यशाली घर की स्वामी होंगी आप। आपका जो फैमिली होगा वो बहुत ही भाग्यशाली होगा, मतलब आपका पर्सनल घर जो है वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है मुझे। और 4th हाउस में शनि की तरह काम करता है। अब आपके पास यू विल बी ब्लेस्ड विथ कार्स, लग्जरीज एंड हाउसेज एंड ऑल, बट यहाँ शनि की वजह से आपको थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। लेट होगा पर मिलेगा जरूर। और 4th हाउस में तो शनि वैसे भी अच्छे प्रभाव देते हैं, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और हाउस नंबर 5 में जब हम पहुंचते हैं तो हाउस नंबर 5 में हम देखते हैं कि ये एनर्जी है यहाँ पे सूर्य की, और इसके अंदर 12वां घर लिखा हुआ है। हाउस नंबर 12 इन हाउस नंबर 5, तो यहाँ पे फादर, लव अफेयर और किड्स को ये जो है कॉम्बिनेशन इफेक्ट करता है। और आपको मैं बता दूं कि आप अपने पिता के साथ नहीं रहेंगे। अब अपने तो यहाँ पे कल्चर है, तो फादर से आपकी दूरी एज ए डिस्टेंस ज़रूर बनेगी। कुछ न कुछ आपको इश्यूज फादर से ज़रूर रहेगा। फादर से आप थोड़ा सा दूर ही रहेंगे, एक डिस्टेंस से। अब शादी हो गई तो दूर तो जाएंगी ही जाएंगी। अब फादर इज कनेक्टेड विद एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी। आपके पिताजी किसी पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ को जरूर कनेक्ट कर रहे होंगे, या उनसे उनका कोई ना कोई कनेक्शन होगा। आपको स्ट्रेन रिलेशन मिलेंगे और आप अपने पिता से थोड़ा सा एक दूरी बना के रखेंगी। कुछ ना कुछ वजह से आपके फादर से आपका मन मुटाव या फादर की वजह से आपका खर्च, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। आपको मतलब कोई स्ट्रेन रिलेशन तो आपके फादर के साथ ज़रूर होंगे, जिससे आपके डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, ठीक है। और आप अपने घर के बाहर पढ़ने के लिए भी जा सकती हैं या गई होंगी। और आपके जो बच्चे हैं वो भी फॉरेन कंट्री जाएंगे और वहाँ पे पढ़ाई करेंगे।
और लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये आप बात समझ लीजिए कि क्या बोलूँ मैं, वो आपको छोड़कर निकल जाएंगे पढ़ने के लिए, वो अपना अब्रॉड सेटल होंगे, आपको यहीं अकेले रहना होगा। तो अपने फ्यूचर के लिए आप यहीं से अभी से ही प्रबंध कर लीजिए कि बुढ़ापे में आपके साथ कौन रहने वाला है और कौन नहीं रहने वाला है, कैसे आप अपने आप को देखिएगा, क्योंकि बच्चे आपको छोड़कर विदेश चले जाएंगे या बाहर चले जाएंगे जन्म स्थान से। और यहाँ पर लव अफेयर्स में आपको धोखा मिलेगा निश्चित, छोड़कर चले जाएंगे आपके जो भी प्रेम संबंध होंगे, आपके जिससे भी प्रेम होगा वो आपको छोड़कर कहीं दूर देश चला जाएगा। ठीक, अब चाहे ये लव अफेयर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पिताजी हों, चाहे स्टडीज़ हो, ये सब यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ डिले भी दिखाई पड़ता है। हाउस नंबर 6 में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि लगन में मंगल होने की वजह से आपको ये जो आपके बॉडी हाउस आपका 6th हाउस में पहुँच गया है, रोग ऋण शत्रु के हाउस में, तो अब यहाँ पे ये आपको उतना नहीं परेशान करेगा जितना ये करता है, पर करेगा तो है ही है। लगन में है, शुभ है, सब कुछ अच्छा है, नहीं बुरा दे रहा है, पर उसका छींटा मिलता रहेगा भाई। ये तो मैंने देखा हुआ है पर्सनली स्पीकिंग, कि मैंने बहुत इतनी कुंडलियों में देखा, कुछ ना कुछ तो खुचड़ होती ही रहती है। और यहाँ पर आप कि भले ही आप रोग ऋण शत्रु से जीत जाए मंगल की वजह से, पर फिर भी आपको रोग जरूर लगेंगे, रोग आपको जरूर लगेंगे, आपकी सर्जरी हो सकती है, और आपके डेफिनेटली एनिमीज होंगे, और लोन भी आप लेंगी। आप एक बात मान के चलिए, आप सब पर विजय पा लेंगी। मंगल आपको ये शक्ति देता है कि अगर लोग बीमारियां आए भी, प्रॉब्लम्स आए भी, मंगल खड़ा है, युद्ध का देवता, काट कूट के अलग कर देगा, फेंक देगा किनारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आए, क्योंकि मंगल आपके रोग ऋण शत्रुओं के सामने खड़ा है। न रोग आपका कुछ बिगाड़ेंगे, न ऋण आपका कुछ बिगाड़ेंगे, न शत्रु बिगाड़ेंगे, भले ही आप उसके लिए परेशान होती रहें। ठीक है, और आप अंत में विक्टोरियस जरूर होंगी, इस बात का आप हमेशा विश्वास रखिए। आपको अगर कोई भीषण बीमारी लग गई है तो आप ये ना सोचिए कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। अब हाउस नंबर 7 में हम जल्दी से पहुंचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तो एनर्जी है शुक्र की, और यहाँ लिखा है शनि विथ हाउस नंबर 2। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो मैरिज है उसके अंदर फैमिली मेंबर्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि किसी क्लोज फैमिली मेंबर ने ही आपकी फैमिली मतलब आपकी शादी करवाई हो। ठीक है, अरेंज मैरिज होगी यहाँ पर, और आपके जो हस्बैंड होंगे वो बहुत ही सीरियस होंगे और लेबोरियस पर्सन भी होंगे, पर कई बार शनि यहाँ पे लेजी भी बना देता है उनको। ठीक है, और वो रिलीजियस भी बहुत होंगे और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा डीपली प्यार करेंगे, और आपकी उनके साथ पार्टनरशिप तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी पार्टनरशिप उनके साथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शनि दिवाना शुक्र का, शुक्र के घर में शनि बैठा है। ठीक है, और फिर दूसरा घर भी जो है वो भी शनि का है, तो अब तो ये डबल 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 शनि हो रहा है। तो हस्बैंड की साइड से आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रेम संगत होगा। और यहाँ पर क्योंकि शनि दिवाना शुक्र का मैंने बता दिया, वर्किंग इन रेडीमेड गारमेंट्स और लेडीज़ प्रोडक्ट आपको अच्छे फल देगा। ठीक है, और आपको अपने हस्बैंड से कहना चाहिए अगर वो करना चाहें व्यापार तो वो व्यापार कर लें। आपके कुंडली में देखकर कॉम्बिनेशन ये बता रहा हूँ मैं कि लेडीज आइटम से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, ठीक है, जो शुक्र से रिलेटेड, तो उन्हें बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और यहाँ पर आप खुद भी आकर्षक हैं, तो आप नो डाउट ऑपोजिट सेक्स और जेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी लाइफ टाइम। ठीक है, और ये जो 2 नंबर होता है ना, ये 8वें घर को देखता है, तो इसके अंदर मार्केश की स्थिति ज़रूर आ जाती है। तो किसी न किसी वजह से हो सकता है फैमिली मेंबर्स के भड़काने झड़काने की वजह से या उनके इंटरफेरेंस की वजह से आपके हस्बैंड आपसे मतलब लड़ाई झगड़ा चालू कर दें। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ शनि 7th हाउस गिव्स यू लेट मैरिज, हो सकता है आपकी लेट मैरिज हो। ठीक, और पार्टनर जो है वो आपको ऐसा मिलेगा जो कि लेट सेटलर होगा, वो जल्दी सेटल नहीं हो पाएगा। शनि की प्रेजेंस यहाँ आपके पार्टनर के बारे में यही बताती है, पर अंत में जब वो सेटल होगा तो वो एक बहुत ही अच्छी जगह सेटल होगा
और बैठकर काम करने वाला, डेस्क वर्क करने वाला काम जैसा दिखाई वो पड़ता है। अब हाउस नंबर 8 में हम जल्दी से आते हैं। मृत्यु का घर है ये, और हाउस ऑफ सॉरोज है यहाँ पे, और यहाँ पर गुरु और राहु, अब ये गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, ठीक है, 8वें घर में, और तीसरे घर के साथ बना रहे हैं। तो एक एक कर डिकोड करेंगे और बोलेंगे गुरु चांडाल योग तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब है। स्ट्रेन्ड और अब्यूजिव रिलेशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है ससुराल से, चीटिंग दिखाई पड़ती है लाइफ में, लॉस ऑफ मनी दिखाई पड़ता है ससुराल से, ससुराल में पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, ससुराल में पैसे फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से लॉस ही लॉस मिल सकता है। और आप फेस कर सकते हैं चीटिंग और फ्रॉड बाय फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। जिन फैमिली मेम्बर्स पे आप बहुत भरोसा कर रहे हैं वो भी आपको चीट कर सकते हैं, उनसे भी आपका द्वंद्व और ये सब चीज़ें होंगी। और मनी जो है वो स्पेंड होगा किस पे, लॉन्ग इलनेस पे, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इन सब चीज़ों पे जिसमें हमेशा दवाई खाते रहना पड़ता है ना, थायराइड हुआ, तो इन सब तरह की बीमारियों पे आपको खर्चा करते ही पड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके दादा के बारे में बताया जा रहा है कि आपके दादा कुछ बीमार हो सकते हैं, ठीक, और आपके दादा बीमार हो सकते हैं, ठीक, और डिप्रेशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है मुझे कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होगा, इस तरह की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि आपका दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है, कंपैरिजन विद फैमिली मेम्बर्स और इश्यूज रिगार्डिंग बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन वजह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स आपको अपने आप को कंपेयर करती हैं, तो आप फिर सेटिस्फाई नहीं होती, और बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सब चीज़ों में आप कंपैरिजन करने लगती हैं। इससे आपका मन व्यथित होता ही रहता है। जबकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आप अपने जीवन में मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, कितनी भी मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर मैंने जो आपका 3rd हाउस देखा है ना, तो आप अगर अपने घर से कोई भी काम करना चाहें, क्योंकि 11th हाउस आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक इंडिकेशन होता है आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोई काम करिए, आपको बहुत ही अच्छा भाग्यशाली बना देगा ये काम। आप मार्क माय वर्ड कि अगर आप ऑनलाइन काम करेंगी किसी भी चीज़ का, आप यूट्यूबर बन जाइए, कोई चीज़ सेल ऑफ करने लगिए, किसी वेबसाइट से जुड़ जाइए, तब आप ऑनलाइन काम करेंगे, कम्युनिकेशंस का इधर से उधर करने का सामान, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आप अगर घर पर मैं कहूँ कि टिफ़िन का काम करें, टिफ़िन बनाकर भेजना, तो ये भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 11th हाउस आपके 4th हाउस में है। तो 4th हाउस से आप जो भी काम करेंगी, मतलब अपने घर से जो भी काम करना स्टार्ट करें, उसमें आप एक्सट्रीमली लकी होंगे। यहाँ पे मदर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी करेंगी, शी विल बी रिलीजियस, ये 9th हाउस में 4th हाउस की वजह से, और यहाँ पर एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी। और आप की माता जी क्या आपके साथ रहती हैं मैरिज के बाद, या आपको आपके माता जी के नाम पर चढ़ी हुई कोई प्रॉपर्टी मिल रही है। और यहाँ पर एक अच्छा साइन है लैंड और मनी के लिए यहाँ पर लाइफ में। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप चामुंडा माता की पूजा करें तो ये आपको विशेष फल देगी, धन के मामले में और ज़मीन जायदाद के मामले में। रिलेशंस के बारे में नहीं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि धन के बारे में, और धन और उसके बाद जिस सुख वाला हाउस है 4th हाउस और 9th हाउस के लिए आपको माता चामुंडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती का 36 अक्षरी मंत्र अगर रोज जाप करें, कम से कम एक माला कर लीजिए, 108 मनकों की होती है। रुद्राक्ष की माला पे कर सकती हैं आप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुं क्लीं जुं स ज्वाला ज्वाला जला 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 प्रज्वला प्रज्वला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। ये नवाड़ मंत्र आपको मतलब आपकी जो धन वाली प्रॉब्लम है और जो बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम है, इसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ से बैठे बैठे जो दूसरा घर भी ये देखता है ना, तो फिर ये आपकी वॉइस, आपके जो भी आपके रिश्तेदार जो आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं या उनके साथ संबंध आपका कर, वो सबको राइट टाइम कर देंगी।
माई जो है 9 ग्रहों की रानी है। सारे 9 ग्रह उनके पैरों पे दास की तरह बैठे रहते हैं और माता का मंत्र आप सिद्ध कर कर बोल रही हैं। ये 36 अक्षरी मंत्र जो है वो माता का सिद्ध मंत्र है। तो जब आप बोल रही हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह ज्वालाय 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 ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम समलम शम फट स्वाहा। ये मेरे मंत्रों वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। आप स्वर ध्यान का भी हिसाब किताब कर सकती हैं यहाँ पर, कि अगर आप बोल नहीं पा रही हैं, याद नहीं है आपको, मान लीजिए, तो आप क्या कहते हैं, म्यूज़िक चला दीजिए, उसमें मंत्र में जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए और आपको योनि मुद्रा में बैठना है। योनि मुद्रा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। और आसन में, पद्मासन में आपको बैठना है और मात्र 5 से 10 मिनट में ये सारे काम हो जाएंगे। ज़्यादा मैं आडंबर नहीं करवाता हूँ किसी से भी। आप 2 अगरबत्ती और 2 लौंग, 1 मिश्री और 1 कपूर सामने रख कर जलाकर, माता को 2 अगरबत्ती चढ़ाकर, आसन लाल रंग का लगाकर बैठिए और इसी नवाड़ मंत्र का जाप करिए 108 बार। रोज़ करिए, कम से कम 108 बार। आपकी इच्छा हो तो 11 माला भी कर सकती हैं, पर मैं कहूँगा स्टार्टिंग है तो एक ही माला कर कर आप काम चलाइए। और भी तो घर के काम है ना। अभी आप गृहस्थ हैं, ज़्यादा आप इन सब चक्करों में फंसेंगी तो गृहस्थी छूटने लगेगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ एक ही माला करिए। और मैं ये कहूँगा कि रोज़ करिए और जितनी माला जिस टाइम पर जो कर रही हो उसी टाइम पर करिए। आपको कोई और टुटके पुटके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से ही 9th हाउस आपका सारा घर सही कर देगा अगर आपने माता की साधना करी तो। अब हाउस नंबर 10 में जल्दी पहुंचते हैं। ये प्रोफेशन हाउस है और ये शनि का घर है और यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, नंबर 5 और शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र तो शनि का मित्र है। अब यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपका काम करना बहुत ही विशेष फल मिलेगा आपको। लेडीज़ आइटम करिए, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करिए, आप करिए, आपके हस्बैंड करें, दोनों ही अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि आपकी भी तो नसीब आपके हस्बैंड से जुड़ी हुई है ना। तो प्रेजेंस ऑफ शुक्र यहाँ मेक्स यू रिच। यहाँ पे शुक्र आपको रिच बनाता है, इससे व्यापार से, प्रोफेशन से। और यहाँ पर आपको ऑसम सेक्सुअल पावर इन बेड भी दे देता है, जैसे कि सलमान खान की कुंडली में अपन ने देखा था ना, वैसे। और यहाँ पर आपको डायमंड पहनना चाहिए प्रोफेशन में तरक्की करने के लिए और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। डूइंग बिजनेस इज़ बेटर देन जॉब। मतलब इस कॉम्बिनेशन को देख के तो मैं कहूँगा कि आप अगर बिजनेस करें ना, अपना स्वयं का काम करें, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। आप जॉब भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिजनेस करें तो आपको उसमें बहुत छत फाड़ कर पैसा मिल सकता है प्रोफेशन। ठीक है, शुक्र प्रोफेशन में बैठा है तो भाई बिजनेस करो ना, तो ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। सही रास्ता पकड़ो। नौकरी से क्या मिल जाएगा, आप व्यापार करिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। और यहाँ पे हाउस नंबर 11 में आते हैं तो यहाँ पे सूर्य बैठा है 6वें घर के साथ। और आपके जो फादर होंगे ना, वो आपके लिए लकी होंगे, चाहे आपके संबंध उनसे कैसे भी हो, पर आपके लिए वो लकी होंगे और उनके आशीर्वाद से आपका भाग्योदय हमेशा होता रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर से चली आइए तो अगर अपने फादर की कोई घड़ी वगैरह हो ना, तो उसको भी आप पहन सकती हैं। इसको पहनने से क्या होगा, ये 6वां घर जो है रोग ऋण शत्रु का घर, यहाँ पे ना ये पिट जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाय एनी चांस आपने किसी गवर्नमेंट सर्विस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है कि अपनी लाइफ टाइम में? क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट से भी फेवर मिल सकता है। आपके बॉस आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपके जो दोस्त होंगे वो अच्छे घरों, अच्छे बड़ी बड़ी प्लेसेस में होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई पड़ता है। और या तो आपके बहुत ढेर सारे दोस्त होंगे या केवल 2 ही 3 दोस्त होंगे सूर्य की वजह से। सूर्य सारे, या तो आपको एक बड़ा फ्रेंड सर्कल दे देता है या आपके फ्रेंड सर्कल को ही जला देता है। अब 12th हाउस यहाँ बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो 5th हाउस तो थोड़ा सा चैरिटी वाला हाउस हो ही जाता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे मैं बता दूँ, आपके ससुर भी आपके लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे, आपके ससुर आपका हमेशा साथ देंगे, पर हो सकता है वो भी बहुत बीमार रहते हों। और हाउस नंबर 12 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे चंद्र, बुध और 7वां घर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप काव्य कला, राइटर, कथावाचक हो सकती हैं, इससे भी पैसा आप कमा सकती हैं। और हैविंग हाउस नंबर 7 इन 12th गिव्स यू मनी। ठीक है,
आपको पैसे के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पर, क्योंकि 7th हाउस किसका है? शुक्र का है, डेली इनकम का है। अब डेली इनकम में खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो खर्च तब होगा जब आपके पास आएगा ना। तो जब आपके पास होगा तभी आप खर्च करेंगे। तो आपकी डेली इनकम में खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आप मैनेज करते हैं, आपके पास पैसे के योग अच्छे हैं। यहाँ पे 7th हाउस की प्रेजेंस है। हाउएवर आप हमेशा परेशान रहेंगी, किसकी वजह से? अपनी मैरिड लाइफ की वजह से। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नंबर 1, ये बुध और चंद्रमा बैठे हैं, इससे आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। किसका? खुले कपड़ों का। साफ तौर पे मैं बता रहा हूँ, खुले कपड़ों का व्यापार करेंगे उसमें नुकसान होगा। और आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज तो यहाँ पर मिल ही जाएंगे। आप आपकी जो मैरिज होगी ना, वो आपकी जन्म स्थान से दूर होनी चाहिए। आपके हस्बैंड आपके जन्म स्थान से दूर के होंगे, ठीक है? आपके जन्म स्थान के नहीं होने चाहिए, बाहरी के होने चाहिए। और आपके जो दूर के रिलेशन हैं, मौसी, ननद, ये भी कोई फॉरेन में हो सकते हैं। अच्छा, माँ और छोटे भाई बहन हमेशा आपके लाइफ टाइम खर्च कराते रहेंगे। मन में हमेशा वहम आपको यहाँ पर चंद्र और बुध की युति दे देती है। नींद का ना आना यहाँ पे भी एक कारण हो जाता है, ठीक है? तो ये मतलब आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे देती है कि रात में आपको नींद ही नहीं आती, आपकी नींद बहुत टूट जाती है, परेशान रहते हैं। आप किससे परेशान रहते हैं? सुख की वजह से रहते हैं और व्यापार की वजह से परेशान रहते हैं। अच्छा, आपकी मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर परेशानी थोड़ी बहुत तो दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी। और इट्स अ चांस दैट योर हस्बैंड इज गोइंग ऑन लॉन्ग टूर्स, मतलब लंबे लंबे टूर करने वाले काम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके हस्बैंड, और घर पर रह ही नहीं पाते हैं, आपके साथ ज़्यादा समय बिता ही नहीं पाते हैं, ठीक है? तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। एक चीज़ मैं आपसे एंडिंग में ये कहूँगा कि आप लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस करा रहे हैं, बट प्लीज़ मेरे और भी वीडियोस देखिए। अदरवाइज़ केवल आप अपनी कुंडली देखकर चले जाते हैं और बाकी वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो व्यूज़ आप सोचिए आपकी कुंडली में कौन कौन इंटरेस्टेड होगा? वही इंटरेस्टेड होंगे जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और आप खुद होंगे। तो अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स में, तो यूट्यूब चैनल की फीड बहुत कम कर रहा है, डेड कर देगा मेरा चैनल। कुंडली एनालिसिस के वीडियोस लंबे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि वो भी चैनल से जुड़ें। और मंत्र है मेरी कुंडली ये क्या कहते हैं चैनल पे, और स्टोरीज़ भी हैं, और सिद्धि यात्रा स्टोरी है, काली ट्विस्ट स्टोरीज़ है। ये सब आप सुनिए, थोड़ा सा मतलब मेरा वॉच आवर्स बढ़ा दीजिए यार, नहीं तो यूट्यूब मेरा चैनल डेड कर देगा, ठीक है? फिर मैं किसी के पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो मैं कैसे भला करूंगा किसी का, ठीक? तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।